नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अधीनस्थ बोर्ड ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिसका नाम है पशु परिचारक या पशु परिचरक। ज़्यादातर तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये नाम फर्स्ट टाइम सुना गया है। पशु पशु चिकित्सक सुना गया था, वेटनरी सुना गया था, ये नाम तो सुने सुने गए थे, लेकिन पशु परिचारक और पशु परिचरक ये होते क्या है, नाम ही फर्स्ट टाइम सुना गया है। और वैकेंसी भी बहुत दिनों बाद में, बहुत वर्षों बाद में आई है इसकी, और पद भी लगभग 6,000 के आसपास आए हैं। तो ये भी चीज़ समझ में नहीं आई लगभग। तो इसमें अपन बात करते हैं कि पहले इसका काम क्या रहेगा, पशु परिचरक है या पशु परिचारक है, उसका क्या क्या काम रहता है, उसकी जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ पर लगेगी, बिल्कुल ही गाँव में लगेगी, शहरों में लगेगी, ये सब। और बात करते हैं इसी से जो लेवल रहेगा, ग्रेड पे रहता है, सैलरी, बेसिक सैलरी क्या मिलेगी इसी शुरुआत के अंदर। तो इस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बात करते हैं कि इसका काम क्या रहेगा। तो आपने पहले तो गांव के अंदर या पंचायत समिति स्तर पर पशु चिकित्सालय देखा होगा। पशु चिकित्सालय देखा इसलिए नहीं देखते अपन क्योंकि काम ही नहीं पड़ता है। काम इसलिए नहीं पड़ता कि पशुओं को वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल फ़ोन करते घर पे पहुँच जाते हैं, इसलिए लगभग किसी को तो लगभग पता ही नहीं है कि पंचायत समिति में, नगर पालिका में या पशु चिकित्सालय भी होता है। तो पशु चिकित्सालय अब देखने को ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि अब वैकेंसी आ गई। तो अब आप जाओगे, गांव जाओगे या तहसील स्तर पर जाओगे, तब ज़रूर देखोगे। जो पीछे देख रहे हो पशु चिकित्सालय, इस तरह का 2-3 कमरे बने हुए होते हैं और उन पर ताला ही रहता है हमेशा, क्योंकि काम पड़ता ही नहीं है जाने का। सभी डॉक्टर होते हैं, कंपाउंडर होते हैं या वेटनरी होते हैं, वो सब फील्ड में वैसे ही पहुंच जाते हैं, कोई लेके आना भी नहीं चाहता, ये चीज़ है। तो बात करते हैं कि जो पशु परिचारक उसका क्या काम रहेगा। तो वो एक तो उसमें हॉस्पिटल है, पशु चिकित्सालय, उसमें रहेगा। उसमें क्या करेगा काम, जो डॉक्टर होते हैं उनका सहयोग करेगा। कैसे सहयोग करेगा कि जैसे मान लो उनका बैग रखना, जो दवाइयाँ रखना, या पशु को जब भी इलाज किया जाए तो उसको कंट्रोल में करने का ये काम अब पशु परिचारक का रहेगा। ज़्यादातर पहले ये होता था कि डॉक्टर होते हैं उन्हीं को ये सब करना पड़ता था, लेकिन अब पशु परिचारक पहले भी होते थे, वो लगभग रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इसलिए नई वैकेंसी जारी की गई है कि जो डॉक्टर हैं उनका सहयोग करने के लिए एक एक एज अपन ये समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर है उसका असिस्टेंट रहेगा ये। और क्या काम करेगा साहब, पशुओं को कंट्रोल में करने का। फिर हॉस्पिटल में रहेगा तो पेड़ पौधे होते हैं उसकी, ये चीज़ उनको पानी वानी देना, ये सब काम रहेगा इसका। तो कि साहब नहीं, पशुओं को इधर उधर घुमाने का वो काम रहेगा, गाँव में पोस्टिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम पशु परिचारक है, इसलिए समझ में नहीं आया होगा। तो ये चीज़ थी। इसकी पोस्टिंग जिला स्तर पर भी होगी, नगर पालिका स्तर पर भी होगी, गाँव में भी होगी, पंचायत समिति, सब स्तर पर जहाँ हॉस्पिटल हो गए वहाँ सब पे इनकी नियुक्तियाँ होगी। और इनमें कुछ प्रमोशन भी होते हैं, 1-2 प्रमोशन होते हैं। प्रमोशन की बात तो बाद में करते हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि पहले जॉब तो मिले, प्रमोशन तो देखते रहेंगे बाद में क्या होगा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ तो हो गई इसके काम का संबंधित। तो ऐसा कुछ काम इतना ज़्यादा है नहीं, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने रहते हैं ये आपको भी पता है कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वो पहले चलता आ रहा था वैसे ही जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई लेके नहीं आएगा आपको, डॉक्टर साहब के साथ या फिर हॉस्पिटल में नॉर्मल काम ये रहेगा इसके अंदर। बात करते हैं इसके अंदर आगे की कि पोस्टिंग की होगी। बात करें ग्रेड पे या वेतन, वेतन तो देखो L1 जो है, L जो इस तक होता है, तो L1 में इसको रखा गया है लगभग। और बेसिक सैलरी तो वैसे 2 साल बाद में 17,000 है, लेकिन 2 साल तक शुरू के अंदर आपको 12,000 या कुछ सैलरी मिलेगी। ये सैलरी की तो अपन बात नहीं करें तो भी ज़्यादा सही है, क्योंकि वे जॉब चाहिए, ये एन के एन प्रकार है, कोई से भी मिले अपन जॉब मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है। और इसकी बात करते हैं कि पेपर, तो पेपर 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। तो 105 क्वेश्चन तो आएंगे राजस्थान जीके के, करंट के, मैथ्स और जनरल साइंस, ये चीज़ आएगी। 105 क्वेश्चन तो 105 नंबर की। और 45 क्वेश्चन और 45 नंबर का आएगा। इसमें जो इससे संबंधित रहेगी कुछ पार्ट, तो पार्ट ए और पार्ट बी में रखा गया है इसको। रिटर्न एग्जाम होगा, प्लस पॉइंट ये भी है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कि जो क्या नाम मार्कशीट के आधार पर या जो नंबर है उसी के हिसाब से होगा ऐसा। 10वीं लेवल की है, 10वीं पास है जो, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो सभी करेंगे, जो 10वीं पास है उनका नंबर तो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि सभी बीएडधारी हैं, कॉलेजधारी हैं, सब है, उनके
वो सब फिल करेंगे इसके अंदर, लेकिन योग्यता इसने 10वीं पास रखी है। जो भी 10वीं पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये हो गया उसका सिलेबस कि 150 नंबर होंगे और 150 क्वेश्चन होगा, अटेंडेंस बोलेगा। एग्ज़ाम की लगभग इन्होंने बढ़िया तरीके से टाइम दिया है, अप्रैल मई जून के आसपास दिया है, संभावित दिया है इन्होंने, वो भी फिक्स नहीं दिए कि संभावित दिए इन्होंने कि उसमें हम एग्ज़ाम करवाएंगे, आप आराम से इस पर PhD करो लगभग कोर्स के ऊपर। बात कर रहे हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो फॉर्म लगभग स्टार्ट हो जाएगा इसका, कल से स्टार्ट हो जाएगा लगभग, क्या 13 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक इसका फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये चीज़ हो गई। और एज कितनी है, तो एज लिमिट है इसमें 18 से 40 साल का, और जो भी जिस कैटेगरी का है उसको उसका ना जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सब इसमें दिया जाएगा। तो ये चीज़ थी साथियों, और नया अवसर है सामने, कोई वैकेंसी थी नहीं। तो ये है कि जो पार्ट ए तो वो लगभग LDC के बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड वाली की जो LDC आएगी वो उसका सेम वो का वही है उसके अंदर। पार्ट बी है तो सबके लिए लगभग नया है। हाँ, एग्रीकल्चर वालों के लिए थोड़ा बहुत नया नहीं है, बाकी सबके लिए नया ही है। और बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं है कि इस फील्ड से हो या नहीं हो, सभी के लिए है। 10वीं पास है तो 10वीं में तो सभी होता है। बात करते हैं थोड़ा नोटिफिकेशन और पढ़ लेते हैं, नोटिफिकेशन क्या है, क्या नोटिफिकेशन और क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो अब नोटिफिकेशन बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आया था 6 अक्टूबर को, और ये लगभग पोस्ट हैं, ये नॉन TSP एरिया की है, लगभग 5281 पोस्ट है। नॉन TSP की है, TSP एरिया की है 6653 पोस्ट, और लगभग पूरी पोस्ट हैं 5934 है। तो ये तो टोटल को पोस्ट हो गई, ये कितनी पोस्टों पे होगी ये हो गई बात। आगे बात करते हैं ऑनलाइन किस तरह से रहेगा ये चीज़। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और ये इसमें बात करते हैं अपन आगे, इसमें कुछ है नहीं। और ये रहेगा इसके अंदर कि जिसने फर्स्ट टाइम उसने ये करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। और जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है उनके लिए फ़ीस लगेगी। क्या क्या फ़ीस लगेगी वो अपन इसमें बताया गया है, लगभग आगे आ जाएगा इसमें। ये नोटिफिकेशन है इतना, और ये देखो ये रहा, ये 400 रुपये है। और जनरल सामान्य के लिए 600 रुपये हैं। ये जनरल सामान्य श्रेणी में आते हैं, और जो क्रिमिनल OBC वाले आते हैं वो 600 रुपये हैं। बाकी अदर के लिए 400 रुपये रखा गया है, अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवा रखा है तो। बात करते हैं आगे, ये सीटों के बारे में बता रखा है क्या क्या सीट, कितनी सीट है। OBC की बात करें तो लगभग 185 है, महिला की 52 है, ऐसे दे रखा है लगभग सब। वो सामान्य ये 1334 सामान्य जनरल की है, अनुसूचित है, ये सब पोस्टों का वर्गीकरण दे रखा है इसके अंदर। और बात करते हैं आगे की, इसमें ये निर्देश दे रखे हैं सबके सब। और बात करते हैं इसमें आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। ये कुछ और भूतपूर्व सैनिकों के रिगार्डिंग दे रखा है इसमें, अपने काम का है नहीं इसमें। और ये खिलाड़ियों के लिए है इसमें। और ये भी जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनके लिए दिया गया है इसमें, क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो ये चीज़ है। और आगे चलते हैं अपन, वेतनमान मैट्रिक्स लेवल L का रहेगा इसमें, L1 17,000 कुछ रहेगी इसके अंदर। और 2 साल के लिए ट्रेन ही रहेगा वो, ये इसमें बताया गया है। सबके लिए होता है वो, इतना कुछ है नहीं इसमें। पात्रता की बात करें इसमें तो ये 10वीं तक का रखा गया है इसमें। पात्रता में शेष नहीं हो गया था कि जो भी 10वीं पास है, फिर तो 8वीं रख रहे थे, लेकिन 10वीं पास जो भी हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और ये राष्ट्रीयता आयु 18 साल है, 18 से 40 साल तक है। और जो भी जिस कैटेगरी में उसको फ़ायदा मिल जाएगा, 5 साल का 3 साल का जो भी मिलता है। बात करते हैं आगे अपन, और इसमें और कौन सी चीज़ है, पेंशन है, पंजीयन ये रहा। आवेदन कब से कब करवा सकते हैं अपन, तो आवेदन 13 से स्टार्ट होगा, और 11 नवंबर तक रहेगा स्टार्ट। ये चीज़ हो गई इसके अंदर। फिर बात करते हैं ऑनलाइन के बाद में, बात करते हैं अपन इसमें परीक्षा की। देखो संभावित तिथि दे रखी है इन्होंने, अप्रैल से जून के मध्य में होगी। फिक्स नहीं दिया है कि संभावित दे दी, क्योंकि अगर डेट नहीं देते तो अधीनस्थ बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पहले अपना
रास्ता निकालिए। आवेदन कैसे करना है, ये SSO ID में जाके करना है, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। और बात करते हैं अब सिलेबस की, बात कर लेते हैं। सिलेबस ये इसमें फ़ोटो वोटो के बारे में बता रखा है क्या क्या करना है। और बात करते हैं आगे, सिलेबस की बात करते हैं डायरेक्ट। सिलेबस का 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, और एक ही पेपर होगा। 2 पार्ट है तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कुछ होगा इसमें। ये है पार्ट। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। 105 क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी रखा गया है। पार्ट ए में GK रहेगा और पार्ट बी के अंदर इससे संबंधित रहेगा ये पार्ट बी। 105 क्वेश्चन 105 नंबर के, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, 150 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अधिकतम नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 काटा गया। और पर्सन में 40% लाने, न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। और सेकेंडरी स्तर सेकेंडरी रखा गया है, ये चीज़ इसमें है। सिलेबस इस तरह, सिलेबस बात करें अपन तो इसमें देखो राजस्थान के विशिष्ट मवाद स्तर संबंध, राजस्थान के संबंध में दिया गया है कि दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, समसामयिक आदि पर वस्तु परक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं 45 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे अपने, इसमें पशुपालन संबंधित रहेंगे। ये जीव, वो जो मुर्गियां हैं, कौन सी नस्ल है, ये सब इसके बारे में है पार्ट बी। तो ये सबके लिए लगभग नया रहेगा, ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं कि नहीं साहब कि इसमें कुछ कोई पढ़ा हुआ डेयरी गतिविधियों से संबंधित रहेगा। पूरा जो हॉस्पिटल से संबंधित है ये चीज़ थी। तो ये नोटिफिकेशन देख लिया है आपने और इसमें तैयारी में लग जाना चाहिए। लगभग ये तो सभी एग्जाम में आता है राजस्थान की, वो तो इसमें कोई कुछ नहीं है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।